शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। सिंधु नदी से उत्पत्ति। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है। प्राचीन काल में भारत को सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। फारसी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे और इस प्रकार इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। आर्यों के आगमन से उत्पत्ति। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति आर्यों के आगमन के बाद हुई। आर्य जो मध्य एशिया से भारत आए थे, अपने साथ वैदिक धर्म और संस्कृति लेकर आए थे। धीरे धीरे वैदिक धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता के तत्वों का मिश्रण हुआ और इस प्रकार हिंदू धर्म का विकास हुआ। फारसी शब्द से उत्पत्ति। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नदी। प्राचीन काल में फारसी लोग भारत को हिंदू कहते थे, जिसका अर्थ था नदी का देश। इस प्रकार भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। इन विभिन्न मतों के अलावा कुछ अन्य मत भी प्रचलित हैं। हालांकि इन सभी मतों में एक बात समान है कि हिंदू शब्द का संबंध भारत और उसकी संस्कृति से है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू शब्द का अर्थ समय के साथ बदलता गया है। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए नहीं किया जाता था। इसका प्रयोग भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए किया जाता था। हालांकि मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से उन लोगों के लिए किया जाने लगा जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। आजकल हिंदू शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट धर्म और समुदाय के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है और इसके अनुयायी दुनिया के कई अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह भारत में उत्पन्न हुआ और इसके अनुयायी मुख्य रूप से भारत, नेपाल और मॉरिशस में है। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इसमें कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू धर्म की उत्पत्ति के बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह विभिन्न कालों में विकसित हुआ है और इसमें कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों का मिश्रण है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति आर्यों के आगमन के बाद हुई। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और इनमें देवताओं की स्तुति, यज्ञों के मंत्र और दार्शनिक विचार शामिल हैं। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां और उनकी महिमा का वर्णन है। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो क्रमशः राम और पांडवों की कहानियों का वर्णन करते हैं। हिंदू धर्म में कर्म का अर्थ है व्यक्ति के कार्य। यह माना जाता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का नया शरीर धारण करना। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह भारत में उत्पन्न हुआ और इसके अनुयायी मुख्य रूप से भारत, नेपाल और मॉरिशस में हैं। हिंदू धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं। कोई संस्थापक नहीं। हिंदू धर्म का कोई ज्ञात संस्थापक नहीं है। इसे विभिन्न ऋषि मुनियों और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुभवों और शिक्षाओं का संचय माना जाता है। विविधता। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ अनेक देवियां और अन्य देवता भी पूजे जाते हैं। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिसके अनुसार व्यक्ति के कार्यों के परिणाम होते हैं और उन्हें अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। यह पुनर्जन्म के चक्र का भी समर्थन करता है। मोक्ष। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व है। लोग अपने घरों और मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। त्योहार। हिंदू धर्म में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि और दशहरा। तीर्थ यात्रा। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा का भी बहुत महत्व है। लोग विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। यह हिंदू धर्म का एक संक्षिप्त परिचय है। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहते हैं, विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह विभिन्न कालों में विकसित हुआ है और इसमें कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों का मिश्रण है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है, जो लगभग 5000 साल पहले भारत में फली फूली थी।
इस सभ्यता के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं और रीति रिवाजों का वर्णन वेदों में मिलता है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति आर्यों के आगमन के बाद हुई। आर्य, जो मध्य एशिया से भारत आए थे, अपने साथ वैदिक धर्म और संस्कृति लेकर आए थे। धीरे धीरे वैदिक धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता के तत्वों का मिश्रण हुआ और हिंदू धर्म का विकास हुआ। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता; विष्णु, सृष्टि के पालक; महेश, शिव, सृष्टि के संहारक। हिंदू धर्म में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म के अनुसार व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पुनर्जन्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर धारण करती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म में एक विशाल और जटिल धर्म है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परंपराएं और रीति रिवाज शामिल हैं। यह भारत का सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया के कई अन्य देशों में भी इसके अनुयायी। हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों ही शब्द अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इन दोनों शब्दों के अर्थ और उनकी व्यापकता में कुछ सूक्ष्म अंतर है। हिंदू धर्म, यह शब्द मुख्य रूप से भारत में प्रचलित धर्म को संदर्भित करता है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास और वेदों, उपनिषदों, पुराणों जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन शामिल है। यह एक विशिष्ट धार्मिक पहचान को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं का समावेश होता है। सनातन धर्म, यह शब्द हिंदू धर्म के अधिक व्यापक और दार्शनिक स्वरूप को दर्शाता है। इसका अर्थ है शाश्वत धर्म या सनातन धर्म, जो समय और स्थान से परे है। इसमें न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी शामिल हैं, बल्कि वे सभी लोग भी शामिल हैं जो सत्य, न्याय, धर्म और मानवता के मूल्यों में विश्वास करते हैं। यह हिंदू धर्म के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया पूछने में संकोच न करें।